हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड व्हेल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आई थी, अगेन मैं कहूँगी कि आपने मिस करा और कहीं इसीलिए आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई भी रीज़न नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हमारे आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पाती हैं, फिर भी हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और कहीं एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म इसी की वजह से हमारी लाइफ में मिसिंग रहता है। तो देखिए, दोनों ही सिनारियों में लिब्राज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। आप एक एक्साइटमेंट, एक एंथुसियाज्म अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने वर्क में लेकर आएँ। क्योंकि देखिए, अगर पास्ट की कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी तो अब आप जो मर्ज़ी करें, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, आप पास्ट को नहीं बदल सकते हैं। और होगा क्या कि अगर आप ऐसी ही एनर्जीज़ में रहेंगे तो करंटली भी जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उनको नहीं देख पाएंगे, उनको भी आप मिस करेंगे और फिर इसको लेके आप फ्यूचर में परेशान रहेंगे। और फिर ये साइकिल है जो आगे बढ़ता रहेगा और इसमें से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और देखिए, अगर कोई रीज़न ही नहीं है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से अगेन मैं कहूँगी बाहर निकालें। क्योंकि देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगर आप ऐसी ही एनर्जीज़ में रहेंगे तो करंटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसको आप अगेन मैं कहूँगी मिस कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में इसी चीज़ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। तो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालें। और देखिए, यहाँ पे वेल का कार्ड भी कहता है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो देखिए, बहुत ही क्लियरली कार्ड्स इन एनर्जीज़ को क्लियर भी कर रहे हैं कि कोई भी रीज़न नहीं है, आप खाम खा ही किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, खाम खा ही आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए लिब्राज, अब आप ज़रूर इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड ग्रेप्स। तो देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और देखिए, वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े इश्यूज़ रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपको किसी लेवल पे परेशान कर सकती हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। तो फिर से देखिए, अगर हम 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर उनके ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बहुत सारा काम करना है, आपके सामने डेडलाइन है और बहुत जल्दी
जल्दी आप करना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कि उतनी जल्दी आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है। और कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कहीं वो न्यूज़ इतनी पॉजिटिव नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक फ़ेज़ को आप कंक्लूड करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ को फाइनलाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं उसको आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए लिब्राज, मैं आपको यही कहूँगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं और कभी कभी होता है कि उतनी स्पीड से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उतनी स्पीड से चीज़ों को हम नहीं डील कर पाते हैं। ऐसे में हमने परेशान नहीं होना है, जो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं वो हम करें और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें। वैसे भी देखिए नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, तो इस वीक थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, क्योंकि देखिए किसी लेवल पे कुछ लोग मुझे रेस्टलेस भी किसी चीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड तो देखिए बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो देखिए जब चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसे ना चल रही हो ना, तो कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना चाहिए और थोड़ा सा फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता है और कहीं हमारी बैटरीज चार्ज होती हैं, हम रिजुविनेट होते हैं और फिर जो काम हम नहीं उतनी स्पीड से कर पा रहे होते हैं उसको हम डबल ट्रिपल स्पीड से कर भी लेते हैं। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में लेकर आएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए चूज़ योर बैटल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि देखिए इस वीक जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि हम उतना एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन आउटकम हम अपने हिसाब से चाहते हैं और हमें लगता है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अगर हमें ये चीज़, अगेन मैं कहूँगी, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। तो इस वीक अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो आप अपना डिज़ायर्ड आउटकम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पे मैसेज है, चूज़ योर बैटल्स, यानी कि आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। आपको एक विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ उस डायरेक्शन में एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। देखिए बीच में आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी अगर आप अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत इस वीक करनी पड़ेगी। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स को हम देखें तो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में 4 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे हैं, आप उतने एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों एनर्जीज़ में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, अगेन अगर आप अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आप एक फ़न, मज़ा, मस्ती भी ऐड करें। काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल एक बोर्डम अपनी लाइफ में लेकर आएँ। दोनों को बैलेंस करना सीखें और दोनों को बैलेंस तरीके से इस वीक आप अपनी लाइफ में मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 3rd हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।